हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कैसे पता करे कि अल्लाह राजी है कि नाराज है? कैसे मालूम करे कि खुदा नाराज है कि राजी है? तो हजरत अनस जब इस सवाल को हुजूर की बारगाह में रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, जिसे पता करना हो कि अल्लाह उससे राजी है कि नाराज है, तो अपने घर में अपनी माँ को देखे, अपने बाप को देखे। जिसके वालिदैन उससे राजी है उससे खुदा भी राजी है। जिसके वालिदैन, जिसकी माँ, जिसके बाप उससे राजी है, अल्लाह ताला भी उससे राजी है। और जिससे जिसकी माँ और बाप नाराज है, अल्लाह भी उससे नाराज है। अल्लाह को राजी है या नाराज है, इसे पता करना है तो अपने अपने घर में अपनी माँ का चेहरा देखे, अपने बाप का चेहरा देखे। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और अगला शेर देखिए, घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। होठों पे तभी सैयद आलम की सना है। हजरत, अपने बच्चों को दो जुमला कहना चाहता हूं। अपने बच्चों को मालदार बनाना ये कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब अपने बच्चों को आशिक रसूल बना दो, तब कमाल है। अपने बच्चों को मालदार बनाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो तब है जब उसको आशिक रसूल बना दो, नबी का सच्चा वफादार दीवाना बना दो। कि घुट्टी में मुझे, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है। होठों पे तभी सैयद आलम की सना है। होठों पे तभी सैयद आलम की सना है। ये गड़बड़ हो गया क्या? दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और इस शेर को देखिए कि रात दिन ये वीरान से वीरान थे मेरे। रात दिन ये वीरान से वीरान थे मेरे। अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है। अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है। और माँ की दुआ क्या है कि जब कोई माँ दुआ करती है
तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है अर्श क्यों हिलता है, ठहर जा। अर्श कहता है मालिको मौला, आज एक माँ ने अपने बच्चों के हक में दुआ की है। अल्लाह फरमाता है ए अर्श ठहर जा। जब उसकी माँ की जबान से दुआ निकली थी, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि उससे पहले मैंने कबूल कर लिया था। माँ की दुआ ये असर करती है। आज दुनिया माँ को छोड़ के दूसरे को मनाने के चक्कर में है। कोई अपने पीर का हाथ चूमता है, कोई उलमा का हाथ चूमता है, कोई इमाम का हाथ चूमता है। चूमिए, चूमना मना नहीं है। मैं मना नहीं करता हूं कि पीर का हाथ मत चूमो, मैं मना नहीं करता हूं कि आलिम का हाथ मत चूमो, इमाम का हाथ मत चूमो। इनका हाथ चूमने से पहले अपने घर में अपनी माँ का हाथ चूम दो, इसीलिए कि आपके हक में आपके लिए सबसे बड़ा पीर आपके घर में आपकी माँ मौजूद है। इसीलिए कि आपके हक में कोई आलिम दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। कोई पीर दुआ करेंगे, आपके हक में कबूल होगी कि नहीं होगी। मस्जिद का इमाम दुआ करेंगे, आपके हक में कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन माँ अगर दुआ करती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को पहले कबूल फरमाता है। इसमें सनद है, हदीस मौजूद है कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। हाफिज हूँ मैं, कारी हूँ, सना खान नबी हूँ। आप लोग जो है उसमें तवज्जो रखिए। हजरत हाफिज भी है, आलिम भी है। जो जिस हाल में है उसी हाल पर तवज्जो कीजिए और शेर सुनिए कि हाफिज हूँ मैं, कारी हूँ, सना खान नबी हूँ। हाफिज हूँ मैं, कारी हूँ, सना खान नबी हूँ। क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। क्या क्या मेरे क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों के बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। घर में अगर बरकत चाहिए तो अपनी माँ की खिदमत कीजिए। घर में अगर रहमत चाहिए अपनी माँ की खिदमत कीजिए। माँ की खिदमत करने से घर में रहमत भी नासिल होती है और बरकत भी होती है और घर की परेशानी भी दूर होती है। और जो जैसा अपनी माँ और बाप के साथ सुलूक करेगा, बुढ़ापे में उसका भी बच्चा उसी के साथ ऐसा ही सुलूक करेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपने बुढ़ापे पे तरस खाओ और अपनी जवानी में अपनी माँ का दिल मत दुखाओ, अपने बाप का दिल मत दुखाओ। इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखा देता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता है। जिससे अगर माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, तो समझो कि